हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ, काफ़ी दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। और जो पीछे हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रो सॉल्यूशन या सॉलिड स्टेट, उसको हम कंटिन्यू करेंगे जब क्लास में दोबारा लेक्चर शुरू होगा तब। और लेकिन अभी आज हम लोग कुछ नया चैप्टर शुरू करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो दोनों ही ब्रांच के लिए बिल्कुल नया है। ये दोनों ही ब्रांच के बच्चे इस चैप्टर को नहीं पढ़ पाए हैं, तो इससे आज शुरू करते हैं बिल्कुल नया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ये जो क्रैश कोर्स के बच्चे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। 12th के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्रैश कोर्स के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। नीट में भी यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, हर साल आता है, कन्फर्म है ये। चाहे जेईई मेंस हो या नीट हो या आपका बोर्ड एग्जाम हो, इस चैप्टर से क्वेश्चन आना ही है। तो शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ध्यान दें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, कुछ नाम से क्लियर हो रहा है। कोऑर्डिनेशन हमने पढ़ा हुआ है, बॉन्ड 3 टाइप का होता है जनरली, आयनिक, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट। देखो, आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेट, तो क्लियर है यहाँ से हो रही कोऑर्डिनेशन, मतलब कहीं ना कहीं बात कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हो रही है। हमें एक आइडिया लग चुका है कि इस पूरे चैप्टर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड की एंट्री होने वाली है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट हो। खैर, इस पर हम बात करेंगे अभी। एक बात हमें एक आइडिया लग चुका है चैप्टर के नाम से कि हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिलेटेड कंपाउंड्स को स्टडी करने वाले हैं। और कुल मिलाकर इस चैप्टर में हमें सॉल्ट को ही स्टडी करना है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह जनरली स्पेशली सॉल्ट वगैरह में स्पेशली मिलते हैं। ये हम बात करने वाले कुल ओवरऑल सॉल्ट की। देखो, इसमें पहला टॉपिक है आपका सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या होता है आपने पहले पढ़ रखा हुआ है, खैर 11th में। सॉल्ट जो आयंस में ब्रेक हो जाए, पानी में आप ऐड करो कंपाउंड को और वो आयंस में ब्रेक हो जाए। एग्जांपल जैसे NaCl, ये बहुत फेमस एग्जांपल है आपका। आप इसे पानी में डिजॉल्व करो तो ये डिसोसिएट होगा Na प्लस एंड Cl माइनस, Na प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन। क्लियर, ध्यान दो। अब खैरे तो बिल्कुल बेसिक सॉल्ट हो गया। हम लोग यहाँ पर इसे सॉल्ट को क्लासीफाई करने चल रहे हैं। ये बिल्कुल बेसिक हो गया, क्लास 8-9 में पढ़ा होगा आपने इसे। अब इसे हम क्लासीफाई करने चल रहे हैं आगे। ध्यान दो, सॉल्ट को जनरली हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है सिंपल सॉल्ट। जनरली सॉल्ट नाम सुनते ही आपके दिमाग में पिक्चर जनरेट होता है NaCl का। रियल में इसे सिंपल सॉल्ट बोलते हैं। ये सिंपल सॉल्ट का एग्जांपल है। ये अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ वो सिंपल सॉल्ट है। अभी तक जो हम लोग सॉल्ट जानते हैं जैसे KCl हो गया, NaCl हो गया, MgCl2 हो गया, ये सब के सब सिंपल सॉल्ट हैं। और जो अपना चैप्टर अब शुरू हो रहा है ये अपना दूसरा वाला कैटेगरी है। ये दूसरे वाला कैटेगरी, इसको हम बोलते हैं एडिशन आर मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ध्यान देना, जो सॉल्ट है 2 कैटेगरी में डिवाइड हो गया, सिंपल सॉल्ट या एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अब जो एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड है ये भी 2 टाइप का होता है। ये 2 टाइप का होता है। पहला आपका है डबल सॉल्ट और दूसरा आपका है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कुछ बुक्स में डायरेक्टली इसे 1, 2, 3 करके दे दिया गया है, 3 टाइप का सॉल्ट। रियल में 3 नहीं होता, रियल में 2 कैटेगरी होती है, इसके 2 कैटेगरी है। अपन लोग सॉल्ट देखो 2 टाइप का हो गया, सिंपल, एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ध्यान देना, तो सिंपल नाम से क्लियर हो रही है कि बिल्कुल बेसिक हो। सिंपल मतलब बिल्कुल बेसिक, जैसे NaCl बिल्कुल बेसिक है। अब ब्रेक करो, Na और Cl में ब्रेक हो गया। एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड, देखो नाम से क्लियर हो रहा है। एडिशन कहीं देखो हमें क्लियर हो चुका है, सॉल्ट की बात हो रही है। तो एडिशन मतलब कहीं ना कहीं 2-3 सॉल्ट जुड़ रहे होंगे, 1-2 सॉल्ट मिक्स हो जाए, 2 सॉल्ट मिक्स हो जाए, 3 मिक्स हो जाए, तो उन्हें क्या बोलोगे, एडिशन। 2-3 मिक्स हो गए तो एडिशन। इनको मॉलिक्यूलर कंपाउंड बोलते हो क्योंकि मॉलिक्यूल पूरे ऐड होते हैं। मॉलिक्यूल जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, जैसे हम बोले NaCl.KCl, ये एक मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल है, दोनों मॉलिक्यूल बिल्कुल ऐड हो चुके हैं। देखो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोले NaCl है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, रियल में अभी रिएक्शन बनेगा नहीं बनेगा वो अलग केस है, एक एग्जाम्पल हम समझते हैं अभी केवल। जैसे NaCl और KCl है, इनको अगर ये मिलकर मान लो बन गए NaCl.KCl, देखो यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो रहा,
रिएक्शन करेगा तो नया प्रोडक्ट बनेगा। रियल में रिएक्शन नहीं कर रहा, केवल ऐड हो रहा है डायरेक्टली। देखो यहाँ भी NaCl है, यहाँ भी NaCl है, यहाँ भी KCl है, यहाँ भी KCl है। ये मॉलिक्यूल डायरेक्टली ऐड हो रहे हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं एडिशन और मॉलिक्यूलर। अब मॉलिक्यूलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल ऐड हो गए, इसलिए बोलते हैं हम लोग एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ध्यान देना, जो एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड है ये दो टाइप का होता है, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। खैर यहाँ पर आने से पहले थोड़ा सा इसे और एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि बनता कैसे है, ध्यान देना। चलो एक एग्जाम्पल समझते हैं रियल में कैसे बनता होगा ये। तो मान लो अपने पास एक कंटेनर है, क्लियर, ये अपने पास एक कंटेनर है, इसमें हमने एक रखा सॉल्ट ए सॉल्ट बी, दोनों को यहाँ पर रखा और इस कंटेनर को हमने क्लोज करा और नीचे से हीट करना शुरू किया। हीट करोगे तो क्या होगा? हीट करने पर सॉल्ट ए के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वेपर बन के ऊपर आएंगे, कन्फर्म। सॉल्ट ए के मॉलिक्यूल वेपर बन के ऊपर आएंगे, किसी न किसी टेम्परेचर पर इसका वेपर बनेगा, और सॉल्ट बी के भी मॉलिक्यूल वेपर बन के ऊपर आएंगे। क्लियर है ये? अब जो सॉल्ट ए और बी दोनों ऊपर आ रहे हैं, इसको लाते हैं हम दूसरे कंटेनर के अंदर। ध्यान दो, मान लो कि एक ये मॉलिक्यूल है ए का, सॉल्ट ए का, दूसरा व्हाइट वाला जो है ये सॉल्ट बी का मॉलिक्यूल है। अब भी यहां से हमने गर्म किया, ए के मॉलिक्यूल वेपर बन गए, बी के मॉलिक्यूल वेपर बन गए। मान लो ये व्हाइट वाला तुम्हारा बी का मॉलिक्यूल है, ए का मॉलिक्यूल बन चुका वेपर, बी का मॉलिक्यूल बन चुका वेपर, दोनों इस जो हमने लगाया हुआ ग्लास वॉल्व से होते हुए दूसरे कंटेनर में आ गई है, और यहाँ पर हम लोग इसे पूरी तरह कूल करते हैं। कूल करने को अभी क्या था, टेम्परेचर हाई था तो ये वेपर के फॉर्म में थे। जैसे ही इसको हम कूल करेंगे ये मॉलिक्यूल धीरे धीरे का मोशन कम होगा। आपने पढ़ रखा है टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल का मोशन बढ़ता है, मॉलिक्यूल का मोशन बढ़ता है। अगर कूल करोगे तो ये मॉलिक्यूल धीरे धीरे क्या होंगे, इनकी स्पीड कम होगी। जब स्पीड कम होगा तो धीरे धीरे लिक्विफाई होना शुरू करेंगे, और लिक्विफाई होते होते ये मॉलिक्यूल आपस में अगर मान लो रिएक्शन कर गए, रिएक्शन ना करे, रिएक्शन बोलना गलत वर्ड होगा, रिएक्शन बजाय दोनों आपस में ऐड हो जाएं तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये मान लो आपका सॉल्ट ए था और एक सॉल्ट बी था, इसको क्या बोलोगे आप, ए बी सॉल्ट। इसमें हुआ क्या, इसमें हो ये रहा कि दो सॉल्ट, एक सॉल्ट ए और एक सॉल्ट बी, दोनों मिल गए और जो बन गया इस प्रोडक्ट क्या बोलोगे आप, एडिशन। क्या बोलोगे, एडिशन। चलो, तो जो एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनते हैं उनके बनने का प्रोसेस यही है। उसमें होता क्या है, अपने पास एक सॉल्ट ए होता है, सॉल्ट बी होता है, गर्म करते हो वेपर बनते हैं, फाइनली आकर एक कंडेंस होते हैं, जैसे कंडेंस करते हो फिर आपस में मिलते हैं और बनता है नया सॉल्ट ए बी। जो बना ए बी, इस ए बी को ही बोलोगे आप एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। इतना नोट कर लो एक बार, आप 2 मिनट दे रहे हैं थोड़ा लंबा। तो यहाँ तक हो गया, आप सबने नोट कर लिया यहाँ तक। चलो तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो चुका है, हम लोग सेकंड पार्ट में मूव करते हैं आगे। ध्यान दो, अपना जो एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, हमने कहा इसकी 2 कैटेगरी है। पहला है अपना डबल सॉल्ट, दूसरा है अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ध्यान दो, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। तो अब रियल में दोनों एक ही चीज़ें हैं, डबल सॉल्ट हो या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, दोनों ही ओवरऑल एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड ही है। अब दोनों में एक डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है इसकी बात करते हैं। चलो ध्यान देना, देखो अब हम कैसे पहचानें कि डबल सॉल्ट है, जो दोनों ही एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। तब एक समस्या आती है, हमें कैसे पता होगा कि कोई भी दिया हुआ डबल एडिशन मॉलिक्यूल या एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड डबल सॉल्ट है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो इन्हें पहचानने का सिंपल सा वे है, ध्यान दो।
एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने बोला NaCl.KCl, अगर इसको आप पानी में आयोनाइज करते हो, आपने इसे वाटर में ऐड करा तो ये जनरेट करेगा Na+, K+ एंड Cl-। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हम बात करें K4FeCN6, ध्यान देना, अगर इसको आप पानी में ऐड करोगे तो ये जनरेट करेगा 4K+ और FeCN6 4-। ध्यान देना, दोनों में डिफरेंस दिख रहा। इसको लिखने का तरीका ध्यान देना, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो FeCN2.4KCl, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, दोनों एक ही चीज़ें हैं। अब समझो, तो ये जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है ये अपना डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है, जो ये एग्जाम्पल है अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। चलो अब एक सिंपल सी बात समझो, देखो ये रियल में देखो एक मॉलिक्यूल एक और एक, तो 2 मॉलिक्यूल हैं और ऐड किए गए, तो इन्हें क्या बोलोगे आप, एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अब बोलोगे यहाँ भी तो वही है, एक मॉलिक्यूल ऐड किया गया, तो ये भी तो अपना क्या होना चाहिए, एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड। बट रियल में इसमें डिफरेंस है, ध्यान देना। आप यहाँ पर देख रहे हो, जब इसको पानी में आप वाटर में ऐड करोगे तो ये जनरेट कर रहा Na+, Cl- और K+, मतलब ये अपने पूरे आयंस में टूट जा रहा। क्लियर? लेकिन यहां पर देखो, आप इसे देखकर अब क्या आपको आइडिया लग रहा, आपको आइडिया ये लग रहा कि देखो हमें मिलना क्या चाहिए था, इसको देखकर हमें क्या आइडिया लग रहा, हमें आइडिया लग रहा कि Fe+2 मिलना चाहिए, साइनाइड माइनस मिलना चाहिए और K+ मिलना चाहिए। हमें इसे देखकर आइडिया लग रहा था कि Na+ मिलना चाहिए, मिल गया, K+ मिलना चाहिए, मिल गया, Cl- मिलना चाहिए, मिल गया। इसे देखकर क्या आइडिया लग रहा, क्या मिलना चाहिए, Fe+2 मिलना चाहिए, Cl- मिलना चाहिए, K+ मिलना चाहिए। जब रियल में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें ये तीनों मिलते ही नहीं है, बस केवल और केवल K+ का टेस्ट पॉजिटिव आता है। जब यहां पर आप करते हो तो आपको तीनों के टेस्ट पॉजिटिव मिलते हैं। अब एक्सपेरिमेंटली से प्रूफ चेक करते हो तो आपको इन तीनों के टेस्ट पॉजिटिव मिलते हैं इस केस में, बट इस केस में केवल K+ का टेस्ट पॉजिटिव मिलता है। मतलब हो क्या रहा, यहां पर जो डबल सॉल्ट में हो ये रहा, जो जब कंपाउंड को देखकर हमारे दिमाग में जो पिक्चर बना कि Na होना चाहिए, Cl होना चाहिए, K+ होना चाहिए, और तीनों मिल गया। अगर जो सोचे, कंपाउंड को देखकर हमने जो सोचा वही मिल गया तो बोलोगे डबल सॉल्ट, और कंपाउंड को देखकर हमने जो सोचा वो नहीं मिला, हमने सोचा Fe+2 मिलना चाहिए, हमने सोचा Cl- मिलना चाहिए, हमने सोचा K+ मिलना चाहिए, लेकिन मिला नहीं, मिला केवल और केवल K+। यही दोनों बेसिक डिफरेंस है, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसलिए इसको बोलते हैं, ये अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जाम्पल है और ये अपना डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। तो कॉम्प्लेक्स बोला क्यों गया, नाम से क्लियर, कॉम्प्लेक्स मतलब कुछ ऐसा जो बहुत ही हार्ड टाइप, मतलब कुछ डिफरेंट, पहले से कुछ नया हो। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब ही होता है बिल्कुल नया, जैसे बोलते हैं कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए तो बोलते हैं कॉम्प्लेक्स हो जाना। देखो इसको देखकर लग रहा कि 3 आयन मिलने चाहिए थे, बट मिल केवल पोटेशियम रहा, मतलब कहीं ना कहीं इस कंपाउंड में हमारे सोच से बिल्कुल नया चीज़ कुछ आ रहा, इसलिए इसे बोला गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर है? चलो अब बात ये आती है जनरली हम कैसे पहचानें, हमें कोई डबल सॉल्ट दे दिया जाए, अब क्वेश्चन ये उठना शुरू होता है कि ये तो एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं, है ना, ये अपने पास एक्सपेरिमेंटल है कि हमें कोई डबल सॉल्ट मिल जाए, हम बोल दें ये डबल सॉल्ट है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम कैसे पहचानें, हमें कोई भी डबल सॉल्ट मिल जाए तो हम कैसे पहचानें। देखो थियोरेटिकली डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पहचान पाना पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी कंपाउंड को देखकर या किसी भी एडिशन कंपाउंड को देखकर आप ये नहीं बता सकते हो कि वो डबल सॉल्ट है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये पूरा थियोरेटिकल पोर्शन है, सॉरी एक्सपेरिमेंटल है, इसे पहचानने के लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। और अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ तो एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं होगा हमारे पास कि हम चल के वो एक्सपेरिमेंट करें,
तो अपने को क्या करना है, ध्यान देना। अपने को जब भी कोई क्वेश्चन आने वाला है, ये एक डब्बा मिलेगा आपको लगा हुआ, स्क्वायर ब्रैकेट। जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट दिख जाए, आप क्लियर समझ लेना कि वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। जब भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिख जाए, आप समझ लेना कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही है। उसे पता है कि आप एक्सपेरिमेंट थोड़ी करने जा रहे हो, आप तो केवल थियोरेटिकली सॉल्व करने जाओगे। आप थोड़ी पहचान पाओगे कि ये कॉम्प्लेक्स है, हम एक्सपेरिमेंट करना शुरू करें। हमारे पास एक्सपेरिमेंट वहाँ नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्लियर सा हिंट देगा हर क्वेश्चन के अंदर, ये बॉक्स बना के देगा, और जहाँ भी बॉक्स आ जाए आप सीधा बोलना ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर है ये? तो हम लोगों ने देखो, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा। हमने पहले पढ़ा अपना चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम से ही क्लियर है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात हो रही है अपनी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा वहाँ पर। अब इसके अंदर पहला हेडिंग अपना आया था सॉल्ट। देख सॉल्ट सॉल्ट की हो गई दो कैटेगरी। पहला हो गया सिंपल सॉल्ट। ये सिंपल सॉल्ट का एग्जांपल लेते हैं NaCl। तो NaCl को पानी में डिजॉल्व करो तो Na+ और Cl- से ब्रेक होता है। फिर अपना दूसरा कैटेगरी हो गया था एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। यह नाम से क्लियर है कि 2-2, 3-3 मॉलिक्यूल को ऐड कर रहे होंगे। अब ऐड हो रहा होगा तो रिएक्शन नहीं बोला गया, एडिशन बोला गया है। रिएक्शन होना अलग चीज़ है, एडिशन होना अलग चीज़ है। रिएक्शन में कुछ नया बनता है और एडिशन में पुराना वाला ही रहता है, दोनों का बेसिक डिफरेंस है। रिएक्शन बोल दिया तो यहाँ पर बिल्कुल नई प्रॉपर्टी आ जाएगी, लेकिन हम बोल रहे हैं एडिशन। एडिशन में पुरानी वाली ही प्रॉपर्टी रिपीट होगी, एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अब इसकी दो कैटेगरी है, डबल सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अपना पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है और हमें यही फोकस करना है। अपना पूरा सिलेबस इस चैप्टर पर यही फोकस करना है हमें। अब समस्या आया कि एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड है क्या, तो हमने बताया बोलो जब दो मॉलिक्यूल आपस में ऐड हो जाएं। अब ऐड हो जाए तो दो पॉसिबिलिटी है, ऐड होने के बाद उसको या तो डबल सॉल्ट बोलोगे या तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलोगे। अब समस्या ये है हम कैसे पहचाने क्या बोलेंगे, तो सिंपल वे में हमने बताया जब भी आपको कहीं ब्रैकेट लिखा मिल जाए तो समझ लेना कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और नहीं है तो डबल सॉल्ट है। ठीक है, चलो तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, से नोट कर लो एक बार आप। तो थोड़ा लिख भी लेते हैं, हेडिंग डालो आप, एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। हेडिंग लिख लिया एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड, उसमें पहला हेडिंग लिखो डबल सॉल्ट। पहला हेडिंग है डबल सॉल्ट। चलो पहला हेडिंग है डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट क्या है, ध्यान देना डबल सॉल्ट क्या है। तो अभी मैंने बताया डबल सॉल्ट क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा सिंपल सॉल्ट आपस में ऐड हो जाएं। जब दो या दो से ज़्यादा सिंपल सॉल्ट आपस में ऐड हो जाएं तो बनने वाले प्रोडक्ट को बोलते हैं डबल सॉल्ट। अभी देखा था हमने पीछे, है ना, हमने देखा था जैसे NaCl था, KCl डॉट, बोलो एक और दो आपस में ऐड हो गए तो क्या बोल दिया हमने, डबल सॉल्ट। चलो लिखो डिफिनेशन, it is formed by the combination of two or more than two simple salt, है ना। एग्जाम्पल ले लो आप। ठीक, हमने कहा KCl और NaCl, या आप यहाँ पर कैल्शियम ले लो CaCl2, तो बोलो क्या बन जाएगा, CaCl2 डॉट NaCl, डबल सॉल्ट। इट इज फॉर्म बाय, देखो डिफिनेशन क्लियर है, डबल सॉल्ट। डबल मतलब दो, है ना। जनरली अपना जो सिलेबस है दो पर ही बेस्ड है, दो से ज़्यादा बेस्ड नहीं है, अपने को दो पर ही फोकस करना है। फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सिंपल सॉल्ट। ठीक है, डबल सॉल्ट बन रहा है, हमें दो सॉल्ट या दो से ज़्यादा सॉल्ट मिल जाए
तो एक सॉल्ट, दो सॉल्ट मिल गया, इसे बोलोगे आप डबल सॉल्ट। क्लियर? चलो अगला हेडिंग लिखो आप। ये था आपका डबल सॉल्ट। ठीक, अगला हेडिंग है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अच्छा इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लेना आप। देखो जो ये डबल सॉल्ट होते हैं ना, देखो अभी हमने बताया था आपको ये डबल सॉल्ट क्या था। जैसे NaCl.KCl हमने एक एग्जाम्पल लिया था, इसे पानी में डालो, बोलो क्या बनता है, Na+Cl- और K+ बनता है। NaCl.KCl को पानी में डालो तो बनता है, बोलो क्या, Na+Cl- और K+। तो हो क्या रहा, हमने क्या बोला था, देखो ये अपने आयन का जो ये क्या है अपना सॉलिड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, सॉलिड। और ये कौन सा फॉर्म है अपना, डिजॉल्व। जो डबल सॉल्ट हैं इनके जो आयन थे, बोलो पहले कौन सा आयन था, Na था, और कौन सा था, Cl था, और कौन सा था, K+ था। जो डबल सॉल्ट के आयन है जो सॉलिड फॉर्म में, ठीक, और डबल सॉल्ट के जो आयन है डिजॉल्व फॉर्म में, दोनों सेम है। मतलब ये कंपाउंड के जो आयंस हैं, डबल सॉल्ट के जो आयंस है वो सॉलिड फॉर्म एज वेल एज डिजॉल्व फॉर्म दोनों ही कंडीशन में सेम आयन शो करते हैं। क्लियर? देखो यहाँ भी Na+ है, Cl- है, K+ है, यहाँ भी Na+, Cl- K+। मतलब ये अपनी आइडेंटिटी को सॉलिड एज वेल एज डिजॉल्व दोनों ही कंडीशन में होल्ड करते हैं। तो यहीं पर एक पॉइंट और भी नोट कर लेना आप, यहीं पर दीज कंपाउंड है ना, द कंपाउंड ऑफ दीज, रुक जाए एक मिनट, द आयन ऑफ दीज कंपाउंड maintain their identity in solid as well as dissolved state, दोबारा सुन लो आप। डबल सॉल्ट हमने क्या बोला था, देखो ये अपना सॉलिड है, एक सॉल्ट है। शुरू में दो अपना, देखो पहले हुआ क्या था, NaCl KCl, ये अपना एक सॉल्ट है, ये अपना एक सॉल्ट है, दोनों मिल गए और बन गया डबल सॉल्ट। जो डबल सॉल्ट है सॉलिड स्टेट में, हम क्यों कंपाउंड देखकर हमारे दिमाग में क्या पिक्चर बन रहा, पिक्चर ये बन रहा है यहाँ पर Na+ होना चाहिए, ये बन रहा Cl- होना चाहिए, ये बन रहा K+ होना चाहिए। और हमने जब पानी सॉलिड में ये बन रहा था और मिला भी, और सेम बिल्कुल मिल गया हमें लिक्विड में। मतलब जो प्रॉपर्टी सॉलिड में शो कर रहा बिल्कुल वही प्रॉपर्टी डिजॉल्व स्टेट में शो कर रहा। ध्यान देना, इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more than 2 सिंपल सॉल्ट, 2 एक दो या मोर देन 2 सिंपल सॉल्ट। देखो जो रिएक्शन है इसको डिफिनेशन में कन्वर्ट किया गया है, ध्यान समझो। इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन एक और दो, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more than 2, दो या दो से ज्यादा, 2 or more than 2 सिंपल सॉल्ट। द आयन ऑफ these compound maintain their identity in solid as well as dissolved state। देखो इस कंपाउंड के जो आयन है सॉलिड में भी वही है NaCl और K+, और डिजॉल्व स्टेट में भी वही है। क्लियर है? तो ये था अपना डिफिनेशन डबल सॉल्ट का। अब अपन बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है, खुद डिफिनेशन सोचो क्या होना चाहिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, सोचो बताओ। तो अभी हमने बताया था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है, ये भी एक टाइप का डबल सॉल्ट ही है। एग्जांपल, पहले एग्जांपल लेते हैं उसी को डिफिनेशन में कन्वर्ट करते हैं अपन लोग। ध्यान दो, इस पर एक एग्जांपल लेते हैं, ऊपर नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लो। तो एक बार इसी को डिफिनेशन में कन्वर्ट करते हैं एग्जांपल लेकर।
हो गया? माइक चल रहा है कि नहीं? चल रहा है ना? ठीक है। चलो, तो अपन लोग आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ध्यान दो। अपना अगला पार्ट है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये अब यहाँ से अपना टॉपिक शुरू हो रहा, जो क्वेश्चन ही से बनते हैं। अभी जो पढ़ा बिल्कुल बकवास था, है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं वहाँ से। अब जो शुरू हो रहा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बनने की शुरुआत होगी आपका, चाहे जेईई मेंस हो, नीट हो, बोर्ड हो, कहीं से भी हो, क्वेश्चन यहीं शुरू होगा आपका। अभी तक जो पढ़ा बिल्कुल बेस उसका क्रिएट कर रहे थे, और कोई मतलब उसका था नहीं, बट हल्का फुल्का जानते रहो। अब अपना इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है? एक पहले एग्जांपल, एक बनता कैसे, एक बार इसे हम रिएक्शन के देखते हैं, फिर डिफाइन करते हैं। चलो एग्जांपल देखो, जैसे हम बोले आपको 4KCl प्लस FeCN2। ध्यान से देखो, चलो देखो, एक सॉल्ट है क्या, यदि इसे पानी में डालो, वो बोलो क्या बनेगा, K प्लस और Cn माइनस ही तो बनेगा। एक सॉल्ट है, ये भी सिंपल सॉल्ट है, क्योंकि एक ही प्लस मतलब एक के टाइम और एक एनायन बन रहा, सिंपल सॉल्ट है। इसको देखो आप, बोलो ये क्या बन रहा, ये बन रहा Fe+2 और 2Cn माइनस। क्लियर? देखो ये भी अपना एक सिंपल सॉल्ट है, ये भी अपना एक सिंपल सॉल्ट है। ये बन रहा K प्लस Cn माइनस, ये बन रहा Fe+2 Cn माइनस। जब दोनों को हमने पीछे बताया था, जब दोनों को मान लो ये अपना KCN है, ये FeCN2 है, इन दोनों को जब हमने गर्म किया तो इनके जो वेपर बने, इनका जो वेपर बना, मान लो ये KCN के मालिक्यूल हैं और ये मान लो आपके FeCN2 के मालिक्यूल हैं। जैसे गर्म किया आपने तो दोनों के मालिक्यूल ऊपर से उड़े और इस पार्ट में आ गए। ध्यान देना, अब ये आपके पार्टिकल हैं KCN के, ये पार्टिकल हैं FeCN2 के। दोनों को जब कूल करोगे आप, जब कूल करोगे, ठंडा करोगे, तो ये मॉलिक्यूल धीरे धीरे क्लोज आएंगे। क्लोज आते आते एक नया मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा 4KCN डॉट FeCN2। 4KCN डॉट FeCN2। क्लियर है? जब आप इस पर एक्सपेरिमेंट करोगे, आप इस पर जब लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे, तो देखो हमें क्या आइडिया लग रहा, हमें आइडिया लग रहा कि देखो शुरू में पोटेशियम था, पोटेशियम मिलना चाहिए। शुरू में देखो साइनाइड था, साइनाइड मिलना चाहिए। शुरू में देखो आयरन था, आयरन मिलना चाहिए। हमें तो ये आइडिया लग रहा ना कि हमारे पास शुरू में ही तीनों ये सब आयन थे, तो बाद में मिलना चाहिए। जब हम एक्सपेरिमेंट लैब में करते हैं तो रियल में क्या होता है, बस केवल पोटेशियम का टेस्ट मिलता है, ये दोनों टेस्ट नहीं दे पाते हैं। अब क्वेश्चन उठना शुरू हुआ, ये टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो गए कहाँ ये। अब क्वेश्चन ये उठाओ कि देखो ये टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। चलो सोचो, बताओ क्यों टेस्ट नहीं दे रही है। ध्यान देना, अब ये टेस्ट ना देना, ध्यान देना, कोई भी कंपाउंड पानी में बोलो डिजॉल्व कब होगा, जो आयनिक कंपाउंड होगा। पढ़ा है आपने कि पानी में केवल आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व होते हैं। आपने केमिकल बॉन्डिंग 11th में पढ़ रखा हुआ, लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर में पोलर, नॉन पोलर में नॉन पोलर। देखो ये K प्लस मिला, इसका मतलब पानी अपना पोलर है, मतलब K प्लस भी क्या है, पोलर है। पोलर का मतलब आयनिक। देखो इनके आयंस नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब कंफर्म हो चुका है कि इनके बीच में कुछ नया बन चुका है। इनके बीच में या तो कोवैलेंट बॉन्ड बन चुका है या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन चुका है। क्योंकि हमें पता है अगर ये इनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता तो ये पानी में डिजॉल्व हो जाते। देखो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड अपना होगा, पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। देखो ये K प्लस का टेस्ट मिल रहा, इसका मतलब कि ये पानी में डिजॉल्व हो रहा, लेकिन इनका टेस्ट नहीं मिल रहा, मतलब ये पानी में डिजॉल्व नहीं हो रहे। और पानी में डिजॉल्व कौन नहीं होता, जो
कोवैलेंट बॉन्ड बनाए या कोऑर्डिनेट। और चैप्टर अपना क्लियर है, चैप्टर अपना क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अपने को एक हिंट मिल चुका है कि इनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा। अब एक आइडिया देखो लगना शुरू हो चुका, हमें एक समझ में आ चुका कि जो कंपाउंड बन चुका है, जो कंपाउंड बना है अपना, उसमें पोटेशियम जो है वो आयनिक बॉन्ड बना रहा है। कौन सा बॉन्ड, आयनिक। और जो साइनाइड या आयरन है ये बना रहा है अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है ये? देखो ये टेस्ट दे रहा, हमने पढ़ा है पानी में जो डिजॉल्व होगा वो होगा आयनिक, तो इसका टेस्ट मिल रहा, मतलब कि ये बना रहा आयनिक बॉन्ड। इनके टेस्ट नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब ये बना रहा अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है ये? तो इनको हम अपनी सुविधा के लिए कुछ ऐसा लिखते हैं, ऐसा, ध्यान देना। देखो ये अपना जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, बस जिससे हम आसानी से पहचान पाए क्वेश्चन को, बस इसीलिए ब्रैकेट लगाया गया। आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा देखिए